discussed about the backend part 2. This is the for login and security system. So how user login in safely and how the backend know who can do that. So basically सिस्टम हमारा अथेंटिकेट कैसे करता है और यूज़र के अकॉर्डिंग उसको डिफ़ाइन कैसे करता है कि वो एक सेलर है, बायर है या एडमिन है। तो उसके बारे में हम आज थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सो व्हाट वी लर्न टुडे, हाउ द पासवर्ड आर स्टोर, पासवर्ड कैसे स्टोर होता है बैकएंड के अंदर, GWS टोकन कैसे काम करता है, OTP ईमेल कैसे आती है और गूगल के साथ हमने लॉगिन कैसे किया हुआ है। तो सबसे पहले है पासवर्ड्स आर नेवर स्टोर एज अ प्लेन टेक्स्ट। हमारे सिस्टम के अंदर पासवर्ड कभी भी प्लेन टेक्स्ट स्टोर नहीं होता, उसको हम हैश करते हैं, मतलब बाइक्रिप्ट करते हैं हैश फंक्शन के साथ। अब लेट्स सपोज अगर मैंने पासवर्ड में 123 ए दिलावर खान लिख के रख के सेव कर दिया, तो कोई भी डेटाबेस ओपन करेगा तो उसको तो पासवर्ड नज़र आ जाएगा। तो इसलिए हम उसको बाइक्रिप्ट करके रखते हैं। ठीक है। आगे इसके बाद हमारे पास आता है कि हैशिंग लाइक अ टर्निंग फ्रूट इनटू अ जूस, ताकि इजी टू डू इम्पॉसिबल टू रिवर्स, उसको रिवर्स करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। अब JWT ये एक है जेसन वेब टोकन स्टे लॉगिन इन। इसका क्या फ़ायदा होता है कि आफ्टर करेक्ट लॉगिन सर्वर हमारे लिए एक JWS टोकन बनाता है। ये एक तरह की आईडी होती है। ठीक है। द क्लाइंट सेंड इट एवरी रिक्वेस्ट, जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करेगा, फ्रंट एंड कभी कोई रिक्वेस्ट करेगा तो उसके अंदर ये JWS टोकन जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। तो उससे ये पता लगता है कि सिस्टम के अंदर किसने रिक्वेस्ट की है। लॉगिन ओके हो रहता है तो बैकएंड ये टोकन बना लेता है और क्लाइंट अपने पास इसको सेव कर लेता है और सेंड करता है हर रिक्वेस्ट के साथ। वाई JWS टोकन, द सर्वर नेवर नोड नॉट रिमाइंडर एवरी यूज़र, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी देखता है और ये 7 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाता है। OTP ईमेल वेरिफिकेशन एंड रीसेट, हमने क्या किया हुआ कि ईमेल वेरिफिकेशन के लिए और पासवर्ड रीसेट करने के लिए हमने OTP वाला मेथड यूज़ किया हुआ है। जब भी हम कोई रजिस्टर करता है तो बैकएंड 6 डिजिट्स का OTP भेजता है उसके ईमेल के ऊपर, जिससे उसका ईमेल वेरीफाई रहता है। द सेम आइडिया रीसेट फॉर द फॉरगेट पासवर्ड, एंड पासवर्ड चेंज करने के लिए भी यही होता है और 10 मिनट के अंदर हम कोड जो है ना OTP का वो एक्सपायर कर देते हैं। रोल एंड ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि हु आर यू, ऑथराइजेशन क्या होता है कि व्हाट मे यू डू, कि तू क्या कर सकता है। एवरी हैज़ यूज़र, उसका कोई ना कोई रोल होगा, एडमिन का ये रोल होता है और सेलर का ये रोल होता है। ठीक है। गार्ड्स वेरीफाई टोकन करता है इस बायर के बायर है कि नहीं है, फार्मर है कि नहीं है, एडमिन है कि नहीं है। अगर बायर एडमिन के राउट को एक्सेस करेगा तो 403 का एरर आएगा। फॉरबिडन के अलाउ नहीं है। अब हमारे पास आता है गूगल फेसबुक लॉगिन रेट लिमिटिंग। ऑथ जो है ना वो बेसिकली हम करते हैं ओ ऑथ, ये पासपोर्ट यानी एक मेथड होता है जो कि यूज़ करता है फेसबुक और गूगल को लॉगिन करने के लिए। तो जब भी हमारी कोई गूगल के साथ लॉगिन करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बनता है बायर का अकाउंट ऑटोमेटिकली। ठीक है। रेट लिमिट क्या है कि स्टॉप पासवर्ड गैसिंग, पासवर्ड अगर कोई गैस करता रहेगा और 5 दफ़ा ट्राई करेगा तो उसके बाद 15 मिनट का जो है ना IP रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। तो ये हमने रखा हुआ है। ठीक है। रेट लिमिटिंग इसको कहते हैं। की टर्म्स, हैशिंग क्या होती है, वन वे पासवर्ड स्क्रैम्बलिंग, ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ऑथराइजेशन क्या होती है, JWS टोकन क्या होता है, OTP क्या है, ओ ऑथ क्या है। तो ये आपने सब देख लेना है। हाउ आर पासवर्ड स्टोर, पासवर्ड स्टोर कैसे होता है तो बता दिया हैशिंग के साथ। JWS टोकन क्या है और कैसे काम करता है, ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ऑथराइजेशन क्या होती है, हाउ डज रोल बेस्ड एक्सेस क्या होती है, हाउ OTP यूज़, OTP को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो ये था हमारे पास डे 5, जिसके अंदर हमने समझा कि लॉगिन और सिक्योरिटी सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर कैसे काम कर रहा है।